Good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes, Orai and Ugapur. If you are from Orai or Ugapur, so you should join us and you should speak good English. Our channel name is Fluent Spoken Classes. That simple meaning कि हम अंग्रेजी सिखाते हैं, लेकिन हमने लिटरेचर पे भी काम करना शुरू किया है. चैनल तो वही रहेगा, आप यहाँ स्पोकन कंटेंट कम तो लिटरेचर कंटेंट ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब बीए किए थे, फिर एमए किए, बीएड किए, एमएड किए, तो एक बात समझ हमको अच्छे से है ना, अंग्रेजी को जो लिटरेचर पढ़ा पाता है स्पोकन अलग होता है. हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट इन दिस वीडियो वी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वी विल स्पीक हिंदी. क्योंकि मैंने कई बार एनालाइज किया है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये हमारे आउट ऑफ माइंड पे जा रहा है. तो हमने डिसाइड किया हमको पढ़ाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आप भाषा मैनेज करते हो. क्योंकि एक बार मैं एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया कि भाषा बड़ा मैटर करता है. तो अंग्रेजी तो सिखाई जाएगी चैनल पे, लेकिन हम आपको लिटरेचर भी पढ़ाएंगे. तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक सनवी लहरतारा स्कूल का. मैं अभी सनवी लहरतारा में हूँ, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कैसे मैनेज कर रहा हूँ. तो आपकी किताब लाया था सनवी लहरतारा का, तो वहाँ पे है कक्षा 8 किताब 21st सेंचुरी इंग्लिश. वहाँ पे एक चैप्टर है विलियम वर्डवर्थ का. उनका जानते हैं क्या, दी सॉलिटरी रीपर्स. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यूपी टीजीटी में समझते होंगे कि वहां पे सॉलिटरी रीपर्स विलियम वर्डवर्थ का पूछता है, टीजीटी बीटी बोथ. तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, विलियम वर्डवर्थ का है. यहाँ पे बताया गया है इनके बारे में, कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर मैं इस पोम को पूरा क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे पोम को 1 बाय 1 मैनेज करना है. तो हम ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, 10-15 मिनट के बीचों बीच रखेंगे. आई होप वो समझ में अच्छा आएगा. सॉलिटरी रीपर की बात करो तो विलियम वर्डवर्थ वाज बोर्न 7 अप्रैल 1770. आप याद कर लो, 7 अप्रैल 1770 में का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी. यानी 30 साल उधर 50 साल, कुल 80 साल का जन्म हुआ. इनका कार्यकाल था. कोकर माउथ में जन्म लिए थे, लेक ऑफ जो इंग्लैंड था उसके लेक के बगल में लिए थे. इनको पूछा भी जाता है कि लेक किसके जुड़ता है, तो ये विलियम वर्डवर्थ से लेक सब जुड़ता है. इनके एक फ्रेंड थे, एक पहली बात जाए एक रोमांटिक पोएम थे, रोमांटिक पोएट थे जो रोमांस पे बहुत काम करते थे. अच्छा, इनका रोमांटिक एज भी था. इन इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने बहुत काम किया. अपने फ्रेंड जिनका क्या नाम था आप देखेंगे तो उनका नाम था सैमुअल टायलर कॉलरिज. जिनके फ्रेंड थे जो अपनी बहन के साथ डैफोडिल्स लिखे तो मुलाकात हुई थी. इनका जो पोम होता है लिरिकल ब्लाड होता है. क्या होता है, लिरिकल ब्लाड होता है. अगर इसमें देखेंगे 4 स्टांजा है, 1 2 3 4, 4 स्टांजा है, चारों 1 बाय 1 पढ़ेंगे. वर्डवर्थ की जो मेन और फेमस होती है 4-5 है, जैसे ओड टू ड्यूटी मैं पढ़ाया हूं, अब देख लीजिएगा. सेकेंड है टाइटन अवे, वो भी बेस्ट है. और लूसी पोम वो भी बेस्ट है. और क्या है, डैफोडिल्स. सब कुछ पढ़ाया जाएगा चैनल पे. यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को लेके ही आए और अंग्रेजी में अच्छे से काम करेंगे आपके लिए भी. क्योंकि हमें पता है कि भदोही और बनारस में हम काम कर रहे हैं, तो भदोही बनारस की लेवल कैसी होनी चाहिए. हमें पूरे भारत को मैनेज करना है इंग्लिश में. तो थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट इट. जान लीजिए इनका जन्म 1770 में हुआ था 7 अप्रैल को. 23 अप्रैल को अप्रैल में मृत्यु हुई है 1850 में. अगर विलियम शेक्सपियर की बात करोगे तो भी ऐसे इंसान है कि उनकी भी अप्रैल में ही सब कुछ होती है. कुकर माउथ में जाओ तो पापा का नाम जान लीजिए, सुन लीजिए कि पापा का नाम जॉन वर्डवर्थ था, मम्मी का नाम था एनी कुक्सन. और इनके बारे में बात नहीं करें, कभी और बात करेंगे. आज पोम के बारे में बात करते हैं. देखिएगा बोलते क्या है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. पहली बात जानिएगा दिस सॉलिटरी रीपर का हिंदी क्या होता है. दिस सॉलिटरी मतलब अकेला, रीपर मतलब काटने वाला. तो कोई लड़की पे कहानी टिका हुआ है जो विलियम वर्डवर्थ देखेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बच्ची, एक लड़की अकेले काम कर रही है. बोलते हैं बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड. उसको अकेले देखना जंगल मतलब फील्ड में, खेत में, जहां पे मतलब फ्यूल्ड है, उसको रोको, देखो सिंगल इन द फील्ड, अकेली खड़ी हुई है. कहां, मैदान में. यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस. इसका मतलब क्या होगा आप देखोगे तो यू सॉलिटरी मतलब अकेलापन है वहां पे. हाईलैंड मतलब आइलैंड, दो भागों बटा है. एक होता है हाईलैंड, होता है लोलैंड. तो ये लड़की क्या है, लेसमिस क्या होता है, लड़की होता है. तो हाईलैंड यानी एक उस अकेली खड़ी हुई लड़की को देखो जो मैदान में अकेली खड़ी हुई है, उसको देखो अकेले खड़ी हुई है. लेसमिस लड़की होता है. ये लाइन कहते हैं कि उस बीहोल्डर उसको देखो, उसको हम समझो सिंगल इन द फील्ड, अकेले खड़ी हुई है. यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस, जो अकेले लेस में खड़ी हुई है. रिपिंग काटते हुए, एंड सिंगिंग गाते हुए, बाय हरसेल्फ खुद से. स्टॉप हियर रुको यहाँ पे, और जेंटली पास. अगर नहीं रुक पा रहे हो तो चुपचाप पास हो जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो. अलोन सी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन. अकेले वह काट भी रही है और अनाज को बांध भी रही है.
एंड सिंग्स अ मेलांकोली स्टैंस। सिंग्स मतलब वो गाना गा रही है, मेलांकोली तो एक ऐसे सैड ट्यून में, स्टैंस का ट्यून होता है, मेलांकोली सैड होता है, एक ऐसे सैड ट्यून में जिसको सुनने वाला भी क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए। ओह लिसन, वो ध्यान से सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, इस घाटी के नीचे, वेल मींस घाटी, प्रोफाउंड मींस प्यार, जो भी प्यार से गाया जा रहा होगा, मतलब गीत में गाया जा, तो सुनो, ध्यान सुनो, फॉर अ वेल प्रोफाउंड इज ओवर फ्लोइंग विद अ साउंड। ध्यान सुनो, जो इतना ज्यादा एकदम ओवरफ्लोइंग में, इतना प्यार से उस साउंड में बह रहा है कि जिसको सुनने वाला एक डीप में हो जाए। वेल मतलब घाटी, डीप मतलब गहरा। तो आप देखोगे उस घाटी के डीप में इतना फ्लोइंग से उस गाने को, उस साउंड को बह रहा है कि सुनने वाला भी क्या हो जाए, उसका दीवाना हो जाए। ये कौन बोला? ये बोले विलियम वर्ड्सवर्थ। नो नाइटिंगेल्स डिड एवर चैंट। नाइटिंगेल एक पक्षी है जो बहुत अच्छा गाना गाती है, तो बोलते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। मुझे लगता है आज तक कोई नाइटिंगेल भी ऐसा गाना नहीं गाई होगी। वेयर मोर वेलकम नोज टू वेरी वेंट्स। मोर वेलकम नोज टू वेरी वेंट का मतलब क्या होगा? आप देखेंगे तो कोई भी ट्रैवलर यहाँ से जा रहा है तो उसका वेलकम हो रहा है। वेलकम मतलब स्वागत, नोट वेरी वेंट मतलब ट्रैवलर्स। कैसा ट्रैवलर्स? ऐसा ट्रैवलर्स जो यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ से देख रहा है, तो इसका मतलब ट्राई ट्रैवलर ऑफ कारवान। वो सुनते हुए जा रहा है ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉर्न, और उनको सुनते हुए वो जो हैंड आ रहा है, सैडी हॉर्न आ रहा है, उनको फील कर रहा है अमंग द अरबियन सी। उस अरबियन सी से सुनते हुए ट्रैवलर जा रहा है, उसका टाइम भी अच्छे से निकल जा रहा है। A voice so thrilling never was heard। ऐसी वॉइस थी जो पूरे ट्रैवलर्स क्या कर रही है, थ्रिलिंग कर रही है, इंप्रेस कर रही है, झकझोर दे रही है, जिसको आज तक कभी सुना नहीं गया है। इन स्प्रिंग टाइम, एक गर्मी, एक वसंत के मौसम में, फ्रॉम द ककू बर्ड, एक ककू बर्ड होता है जो गाना गाता है, कोयल जैसा होता है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द ककू बर्ड, ककू इस गर्मी के, इस बसंत के समय में जो ककू बर्ड होता है, ब्रेकिंग दिस, ककू बर्ड होता है वो भी ऐसा नहीं गाता है जैसी ये बच्ची गा रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, और साइलेंस का सी, जो साइलेंस है, जो रू का, सी का जो साइलेंस है, उसको भी तोड़ती हुई आगे जा रही है। कौन? अपनी ये बच्ची की आवाज। अब समुद्र देखोगे बहुत शांत होती है, लेकिन वहां पे जब उस गाने पहुंचते तो वो क्या, समुद्र के साइलेंस को भी तोड़ देती है। अमंग दी फॉरेस्ट हैवरीज, हैवरीज मतलब एक जगह का नाम है जो वहां पे, इसे आप बोल दो कोई पोर्ट हो जो बहुत शांत होता है, तो मतलब उस सी के बाद होता है। तो उसने बोला कि सी के बाद फॉरेस्ट पार कर जाती है और उसकी आवाज कहां पहुंच जाती है, हैवरीज के पास। इतना प्यारी वो गाना गा रही है। नो वन टेल व्हाट सी सॉन्ग, क्या मुझे कोई बताएगा कि वह क्या गा रही है? विल नो वन टेल व्हाट सी सॉन्ग, कोई मुझे बताएगा वो लड़की क्या गा रही है? परहैप्स शायद दी प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, लगता है कोई सैड सॉन्ग गा रही है। फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑल थिंग्स, लगता है कोई पुराना, दुखिया और असुखी वाली बातें याद करके गाना गा रही है। एंड बेटर लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात को सोच सोच के उसको याद आ रहा है। और इट विथ सम मोर हैम्बल लेक, और लगता है कुछ उसका पुरानी अपनी विनम्रता और अपनी सोच है जो उसको गाने के रूप में व्यक्त कर रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ द डे ऑफ टुडे, मुझे लगता है कोई फैमिलियर मैटर है जो उसको गुनगुनाने की कोशिश कर रही है। सम नेचुरल सैरो, लगता है सम प्राकृतिक दुख है। लॉस और पेन, कुछ दुख हुए होंगे। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकते हैं और हो पा रहे होंगे। दी मैडन सॉन्ग, क्या गाना है, क्या थीम है इस मैडन, एक कुंवारी लड़की का, उसको सुनो। एंड इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है इसके सॉन्ग का कोई एंड ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग इट हर वर्ड, मैंने उसको देखा अपने काम को करते हुए, गाना को गाते हुए। एंड ओवर दी सिकल बेंडिंग, और मुझे लगा हाथ में सिकल लेके, हंसिया लेके कुछ ना कुछ क्या कर रही है, बेंड कर रही है, बांध रही है। आई लिसन, मैंने सुना। मोशनलेस, एकदम खड़े होके। एंड स्टिल, तनिक भी हुला डुला नहीं। आगे बोलते हैं एंड एज आई माउंटेन ऑफ द हिल, और मैं पेड़ पे, मैं पहाड़ पे चढ़ने लगा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड, जो म्यूजिक था वो मेरे दिल में बस चुकी है, जम चुकी है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और लंबे समय तक मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जो आज भी मुझे आवाज दे रही है। मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, बच्चा पार्टी, सबसे बड़ी बात यह है कि विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई अच्छा खासा नाम कमाया तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कमाया। मृत्यु के बाद प्रीलूड को उन्होंने बहुत कमाया। अगर टीजीटी पीजीटी में काम कर रहे होंगे तो आपसे मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनके सारे चैप्टर्स जैसे ओड टू ड्यूटी हो गया, टाइटन अबे हो गया,
इनका अगर आप देखेंगे तो हमने आपको सॉलिटरी रिपर पढ़ा दिया, और इनका जो सबसे बेस्ट में एक मानी जाएगी, वो सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके बिना सब्सक्राइब किए हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड क्रैक TGT and PGT. Without it you are nothing. If you want to get your existence among personality, so know about good English, with which you can speak good and you can good. Thank you so much. Bye bye. Subscribe our channel and I hope आपको समझ में आएगा कि सॉलिटरी रिपर्स कैसा और क्या है। Thank you so much. Bye bye.